हाँ जी, तो 23 सितंबर का दिन है, ट्यूसडे। आज मार्केट देख लेते हैं। आप लोगों ने लाइव मार्केट देखी ही होगी कि कैसे चल रही थी। ये है आप लोगों के सामने फुटप्रिंट चार्ट, और फुटप्रिंट चार्ट जो है ऐसे वॉल्यूम्स की शेप में कैंडल स्टिक्स दिखाई देती हैं और नीचे ऐसे वॉल्यूम्स भी दिखाई देते हैं। अगर आप चाहेंगे तो इस पे और भी बहुत सारे आप लगा सकते हैं फ़िल्टर्स, आप डेल्टा देख सकते हैं और सारी चीज़ें बाकी तमाम बहुत सारी इसमें ऑप्शंस होते हैं, देख सकते हैं। लेकिन ये मेरा स्टाइल है और वही आपसे स्टाइल अभी शेयर करने वाला हूँ। जनरली हमारे को ऐसे मार्केट दिखती है, ये है कैंडलस्टिक चार्ट। और अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये है निफ्टी का 15 मिनट का फ्यूचर का चार्ट। फर्स्ट स्क्रीन पे मेरे निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट रहता है 15 मिनट पे। सेकंड स्क्रीन पे मेरे पास में रहता है स्ट्राइक प्राइजेस का चार्ट, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ इस वजह से मेरे को स्ट्राइक प्राइजेस देखने ज़रूरी हैं। और थर्ड स्क्रीन पे मेरे पास रहता है स्ट्राइक प्राइजेस का 5 मिनट का चार्ट, जिसके ऊपर मैं अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड देखते हुए ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो चलिए आज का दिन रिप्ले करते हैं और स्टार्टिंग से बात करते हैं कि आज के डे में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ थी और क्या हम अपॉर्चुनिटीज़ हमने आज मिस कर दी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। रिप्ले करता हूँ इसको, और सबसे पहले हम कुछ लेवल्स ड्रॉ करेंगे, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये लेवल्स किस बिहाफ पे ड्रॉ करे हैं, इनके पीछे का क्या फंडा है। तो एक लेवल मैं ऐसे यहाँ ड्रॉ करा, फिर ये वाला, फिर ये। और जैसे लाइव मार्केट में हमारे को ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसे लेवल्स हमारे को लाइव मार्केट में आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और हम उनको ड्रॉ करके एक एज अ गाइड काम करते रहते हैं। ये ध्यान रहे कि ये लेवल्स जो हैं मैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे ड्रॉ करता हूँ, जो कि फ्यूचर्स का चार्ट है। फ्यूचर के चार्ट पे ही ये वाला आपका जो मार्केट प्रोफाइल कह लो या फिर आप इसको कह लो ऑर्डर फ्लो चार्ट, ये वाला तो ये नज़र आता है। इंडेक्स के चार्ट पे ये नहीं लग पाता है, ठीक है। इंडेक्स के चार्ट पे, किसी भी इंडेक्स के चार्ट पे ये नहीं चलेगा। तो ये जो मैंने मार्किंग्स करी हैं यहाँ पे, जो लेवल बनाए हैं, ये रेजिस्टेंस बनाई है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो ये इसलिए मैंने बनाए हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ज़ीरोज़ देखने को मिल रहे हैं। ये वाले ज़ीरोज़, ये वाले ज़ीरोज़, ये ज़ीरोज़ में मैं जो मान के चलता हूँ ये एब्जॉर्प्शंस मान के चलता हूँ। और मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है, और मार्केट में जो होता है, जो ट्रेंड है, जो थ्योरी है, वो यही है कि जब भी मार्केट में यहाँ पे कहीं पे भी एब्जॉर्प्शन होता है तो इसका मतलब ये एब्जॉर्प्शन जो हुआ है इसका मतलब यहाँ पे लिमिट सेलर बैठा हुआ है, जो जब प्राइस यहाँ पर आया एक स्पेसिफिक पॉइंट पे तो उसके ऑर्डर्स हिट हुए और मार्केट नीचे की तरफ चला गया। और यहाँ पे अगर देखें तो जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे एक कोई लिमिट बायर बैठा हुआ है जिसके यहाँ पे ऑर्डर्स थे, या फिर कोई भी बायर था, मेजोरिटी ऑफ बायर्स थे बहुत सारे, जो कह रहे थे कि प्राइस अब यहाँ से हम परचेज कर सकते हैं। तो उन्होंने परचेजिंग स्टार्ट करी और प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव हुआ और अल्टीमेटली मार्केट क्लोज हो गई। तो ये था लास्ट डे हमारा, और अब करते हैं अपने इस आज के डे को रिप्ले और देखते हैं कि कैसे हम इस पे काम कर सकते थे। ओके, ये फर्स्ट हमारी 15 मिनट्स की कैंडल है, इसमें यहाँ पे कुछ लेवल बना है, ये हम बना लेते हैं। देखिए मार्केट जब तक सेटल नहीं हो जाता उसको आधा घंटा सेटल होने में लगता है। तो मैं मार्केट में जनरली जो एंट्री करता हूँ वो 11 साढ़े 11 बजे के बाद ही करता हूँ। उसी के बाद में ट्रेड लेना चालू करता हूँ, मार्केट वॉच करना स्टार्ट करता हूँ। इसलिए आपको जो स्ट्रीम भी स्टार्ट होता दिखता होगा मेरा, तो अक्सर 12 बजे या साढ़े 11 12 बजे के आसपास ही स्टार्ट होता हुआ दिखता होगा। ये एक लेवल मार्केट ने और ड्रॉ करा है, बनाया है। अभी ये मैंने आपको बताया ना क्या है, ये है हमारा एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे कोई बायर है तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स, फ्यू 15 मिनट्स की कैंडल्स यहाँ से नीचे ब्रेकआउट होना थोड़ा मुश्किल है। और मैं यहाँ से क्या ढूंढने की कोशिश करूँगा, मैं यहाँ से ढूंढने की कोशिश करूँगा एक रिवर्सल। और मेरे रिवर्सल ढूंढने के लिए मेरे पास सीधे से 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये मेरे 3 क्राइटेरिया हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है मेरा लेवल। लेवल जो है वो ये है जहाँ पे ये एब्जॉर्प्शंस हो रहे हैं, ये मेरे लेवल्स हैं। सेकंड मेरे लिए क्राइटेरिया है मेरे पीओसीज। पीओसी किनको कहते हैं, ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हो ये पीओसीज हैं। इनकी लोकेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर ये पीओसी इस जगह पर हो तो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया है, मैं इसको फिर एक बुलिश कैंडल मान सकता हूँ। और थर्ड पॉइंट है मेरे लिए वॉल्यूम्स। मेरे लिए वॉल्यूम कहाँ के वॉल्यूम्स, ये
पूरी कैंडल के ये जो कम्युलेटिव वॉल्यूम्स होते हैं, ये वॉल्यूम परसेंटेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो अब अगर आपको चाहो आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको फ्यूचर में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इस वाली कैंडल से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जो कैंडल बने वो इस लेवल के ऊपर रहे, इसकी रिस्पेक्ट कर दे लेवल की, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो मेरी कैंडल बने, अगर मेरी सपोज करो ऐसे कैंडल बने, ये विक हो, ये विक हो, तो यहाँ पे बाइंग साइड का पीओसी हो और यहाँ पे सेलिंग साइड का पीओसी हो, सेकंड क्राइटेरिया। और थर्ड क्राइटेरिया ये कि जब यहाँ पे मैं वॉल्यूम्स देखूं तो बाइंग वॉल्यूम सपोज करो यहाँ पे हो 55% और यहाँ हो 45%, इस टाइप से मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ऐसी कैंडल्स मेरे को यहाँ पे मिलनी स्टार्ट होती हैं या मेरे को ऐसा नज़र आता है सेटअप बनता हुआ, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से कोई ट्रेड नहीं लूँगा, मैं क्रॉस चेक करने आऊँगा अपने स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे। अगर सेम सिनेरियो मेरे को यहाँ पे बाइंग का होता हुआ नज़र आता है स्ट्राइक प्राइस पे, तो मैं फिर अपना ट्रेड 5 मिनट के चार्ट पे जाके एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मार्केट को आगे बढ़ाते हैं। अब आपने देखा कि आपके सामने ही देखिए 9:30 पे यहाँ पे मार्केट ने हमारे को एक लेवल बना के दिया, एक सपोर्ट बना के दी, और नेक्स्ट कैंडल ने उसको रिस्पेक्ट भी दी है। आप लोग ये विटनेस कर रहे हो। और अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं, ये वाली हमारी कैंडल कौन सी है, ये हमारी कैंडल है जी, ये हमारी कैंडल है 15 मिनट का निफ्टी है ना, हाँ जी। तो ये सारे यहाँ पे हमारे को कोई सपोर्ट्स वगैरह का कोई सिस्टम नहीं बनता हुआ मिलता। मैं निफ्टी का फ्यूचर ही लगा देता हूँ यहाँ पे, दैट कोई टाइप का किसी टाइप का कंफ्यूजन ना मिले। ठीक है, तो हमारे को इस कैंडल ने कुछ नहीं बताया यहाँ पे कि यहाँ पे कोई सपोर्ट बन रही है या नहीं बन रही है। तो ये एडवांटेज है फुटप्रिंट चार्ट का। तो आइए अब आगे फॉलो करते हैं। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि जो मैंने आपको इतनी स्टोरी सुनाई थी, 3 क्राइटेरिया सुनाए थे, बताए थे, तो देखिए 3 क्राइटेरिया में से हमारे यहाँ पे कौन कौन सा क्राइटेरिया मैच होता हुआ नजर आ रहा है इस टाइम हमारे को, इस वाली स्पेसिफिक कैंडल में हमारे को मैच होता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट क्राइटेरिया जो कि ये है लेवल, ठीक है, एरो देखो मेरा कितना अच्छा है ये। सेकंड क्राइटेरिया मेरा ये है, जो पीओसीज हैं, पीओसीज विक पे बैठे हुए हैं, बायर का पीओसी और सेलर का पीओसी। लेकिन थर्ड क्राइटेरिया मेरा मैच नहीं हुआ यहाँ पे। थर्ड क्राइटेरिया कौन सा बताया था मैंने आपको, वॉल्यूम्स का, कि यहाँ पे वॉल्यूम हाई हो जाना चाहिए बाइंग साइड का, लेकिन यहाँ पे किसका हाई दिख रहा है मेरे को, सेलिंग साइड का हाई दिख रहा है। ये देखो, ये है सेल वॉल्यूम, ये देखो बाय वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं आप। ओके जी, तो ये सारी स्टोरी है। तो आगे आप इसको फॉलो अप लेते हैं। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पीओसीज की लोकेशंस होती है ना, पीओसीज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं थ्री स्क्रीन सेटअप में काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए अगर निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट पे, इस वाले चार्ट पे, जब तक वो 3 क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया फुलफिल नहीं हो जाते, मैं कोई दूसरा चार्ट नहीं देखता। मैं नहीं जाता स्ट्राइक प्राइसेस देखने। रीज़न उसके पीछे क्या है, अगर मैं कॉन्टीन्यूसली इन तीनों चार्ट्स को, अपने इन तीनों स्क्रीन्स को मॉनिटर करता हूँ, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। इसलिए मैंने अपने लिए एक सेल्फ रूल बना रखा है कि जब तक 3 क्राइटेरिया मेरे यहाँ पे मैच नहीं होते, मैं दूसरे स्क्रीन पे देखता ही नहीं हूँ। सिंपल सी चीज़ है। अब ये देखिए, ये जो हमारा लेवल था, मार्केट ने कितनी बार रिस्पेक्ट करा, 1 2 3 4 5, 5 बार रिस्पेक्ट करा। 5 मतलब 15 मिनट की एक कैंडल है, 15 इंटू 5। अब आप लगा लो कितनी देर हमारा जो यहाँ पे था प्राइस यहीं पर घूमता रहा। और अगर हम बात करें हमारे क्राइटेरिया मैच होने की, थर्ड क्राइटेरिया क्या मैच हो रहा था हमारा, अगर वो देख लेते हैं, तो यहाँ पे मैच नहीं हुआ, इस वाली कैंडल में मैच नहीं हुआ। इस वाली कैंडल में वॉल्यूम हाई हुए, बहुत मार्जिनली हाई हुए, आप देखोगे। और मार्जिनली हाई होने के साथ साथ जो बायर मेरा है पीओसी का, बायर्स का पीओसी है, वो बिल्कुल टॉप पे आके बैठ गया है। टॉप पे मतलब आप सिंपल सा समझ लो, ये कैंडल है, ये विक है, ये विक है। मेरा बायर यहाँ रहेगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो मार्केट ऊपर जा रही है। मेरा बायर यहाँ रहेगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, और आप बहुत ही लेस चांसेस देखोगे कि अगर यहाँ पे बायर का पीओसी है तो नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे।
बहुत ही रेयर चांसेस होता है। और अगर यहाँ पे मेरा बायर है, सपोज़ करो नीचे यहाँ पे बायर है, तो आप बहुत कम देखोगे कि मेरा कैंडल नीचे जाके नेक्स्ट कैंडल नीचे जाके क्लोजिंग दे दे। तो अब बात करते हैं, इसमें बहुत मार्जिनली मेरे को एप्रिसिएशन मिला था, बायर की मूवमेंट देखने को मिली थी। इस कैंडल में कोई बायर नहीं है, इसमें मार्जिनल आया है, नहीं अच्छा बायर आया है इसके अंदर, इसमें फिर बायर चला गया, बायर चला गया, बायर चला गया। ओके जी। तो अब मैं अगर आपको बात बताऊं कि आप सोचेंगे कि ये एक प्रॉपर बुलिश टाइप की कैंडल मेरे को दिख रही है, बहुत सही बात बोली, सही है, ये बिल्कुल एक तरीके से हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। हमारे यहाँ पे तीनों क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने सेकंड स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ फर्स्ट स्क्रीन में मेरे तीनों क्राइटेरिया मैच हो चुके हैं। तो अब मैं ले आता हूँ अपना सेकंड स्क्रीन और वहाँ पे देखते हैं क्या वहाँ पे भी क्राइटेरियाज मेरे मैच हो रहे थे। अगर हो रहे थे तो मैं ट्रेड लेता, अगर नहीं हो रहे होंगे तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, ये 10:30 बजे की कैंडल है, इस टाइम मैं मार्केट में था भी नहीं, मेरे को पता भी नहीं है क्या हुआ है और मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं है। तो चलिए अब आपके सामने ही देख लेते हैं क्या हुआ है। ये है 10:30 की कैंडल। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है रे हमारे 10:30 पे जो मैंने आज यूज़ करे थे स्ट्राइक प्राइजेस वही लगा रखे हैं। तो देख लेते हैं 10:30 पे क्या सिस्टम है। 15 मिनट का ही है ना, ठीक है, ये ना। और यहाँ पे 10:30 पे ये रहा, ओके। ये वाली कैंडल है 10:30 की और ये वाली कैंडल है, ये पुट का चार्ट है, ये कॉल का चार्ट है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे एनालाइज करते हैं चीज़ों को, क्या हो रहा था यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे तो कॉल के साइड पे हमारे को वॉल्यूम्स क्या देखने को मिल रहे हैं और पुट के साइड पे हमारे को क्या वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे स्टोरी क्या कह रही है हमारे को, यहाँ पे स्टोरी ये कह रही है हमारे को कि वॉल्यूम जो है यहाँ पे बायर्स का हाई हुआ है और इधर सेलर्स का हाई हुआ है और यहाँ पे हमारे को एक जोन बना हुआ मिला, यहाँ पे हमको एक जोन मिला बना हुआ मिला। तो इन शॉर्ट वो वाला जो कैंडल है वो बिल्कुल हमारे लिए एंट्री पॉइंट का रोल दे सकता था। उसके लिए मेरे को थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमारे लिए एक एंट्री स्पेसिफिकली बन सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एंट्री लेते तो सिंपल सा स्टॉप लॉस हमारा कहाँ जाता, ये इधर जाता। ये यहाँ पे अगर हम एंट्री ले लेते 10:30 पे, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, वैसे तो 5 मिनट के चार्ट पे लेते हैं एंट्री। तो ये यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे 13 पॉइंट का एस एल लग रहा है, तो 101% यहाँ पे 13 पॉइंट का एस एल लग रहा है, तो भैया एस एल कट गया होता, ये पक्की बात है। तो ऐसे सीन्स भी होते रहते हैं, ऐसे सिनेरियो भी होते रहते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि देखिए प्रोबेबिलिटी का ट्रेड काम है 90%, 95% तो हमारा यहाँ पे सारा टेक्निकल काम कर ही रहा है। बाकी जो हमारे को बचाने वाला है वो हमारा मनी मैनेजमेंट बचाने वाला है। ओके जी, चलिए तो अब आप आज आगे देखते हैं और ये भी माइंड में रखिएगा, आज एक्सपायरी का डे था, बहुत ही ऊट पटांग मूव्स आए हैं एक्चुअली के अंदर। मैं सही बात बताऊं तो मैं बहुत ज़्यादा आज एग्जॉस्ट भी हो गया, मेरा दिमाग ही खराब हो गया देख के कि कितना मार्केट अजीब सा कंसोलिडेट कर रहा था, अजीब से पीओसीज मेरे को देखने को मिल रहे थे, सब कुछ बड़ा अजीब ही हो रहा था आज। तो उस चक्कर में मैंने बड़ी बार बहुत बार, अगर आपने नोटिस करा होगा तो जाके ब्लॉक साइज भी मैंने लाइव जो स्ट्रीम मैंने लगा रखा था यहाँ पे, ब्लॉक साइज भी एडजस्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल मेरे को आज मिला नहीं। तो एनीवेज चलिए अब हम यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं और आपको बता देता हूँ कि आगे का क्या सीन सिनेरियो बना। ये वाली कैंडल एक प्रॉपर बुलिश कैंडल मान सकते हो आप। यहाँ पे एक लेवल भी बना है, दोनों पीओसीज विक पे बैठे हुए हैं और अगर यहाँ पे हमारे को बाद में वॉल्यूम्स हाई होते हुए दिखते हैं बाई साइड के, तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा।
ठीक है जी। तो अगर सपोज करिए वहाँ पे देखिए, आपको भी पता है मुझे भी पता है ऐसा होली ग्रेल तो कहीं मिलेगा नहीं। अगर सपोज करिए यहाँ पे हमारे को मार्केट ने धोखा दे भी दिया, हमारे सिस्टम ने धोखा दे भी दिया, तो ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ कमा भी लिया है। ये ऐसे ही चलता है मार्केट में। और अगर मैं आपको अपना पर्सनल व्यू पॉइंट दूं, तो जनरली मेरे लिए भी, अगर मैं डेली के ऑन एन एवरेज 4 या 5 ट्रेड लेता हूं, तो एक ट्रेड में एट द मिनिमम 1 या 2 ट्रेड में मेरा एसएल कई बार कट जाता है, मिसकैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है जी। तो आपने ये देखा यहाँ पे एक बुलिश कैंडल आई, अगर आप चाहो तो इस कैंडल का अच्छे से एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। बुलिश कैंडल आई, उसके बाद नेक्स्ट वाली कैंडल में हमारे को हमारा थर्ड क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, बाइंग साइड के हाई वॉल्यूम्स भी आ गए और मार्केट ऊपर चला भी गया और हमारे को प्रीमियम में एप्रिसिएशन भी मिला। एक और मैं बात बता देता हूँ, हमेशा ध्यान रखना, जब ये लेवल बना है, ये रेजिस्टेंस है, मैं इसको रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो 99% चांसेस होते हैं उसके बाद प्राइस वापस नीचे झांक के नहीं देखता, ऊपर ही भागता है। तो ये हमारे लिए एक री एंट्री पॉइंट कंसीडर करने की कोशिश करता हूँ मैं। अब आप देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस पे रुका है प्राइस जाके, और ये रेजिस्टेंस कहाँ से लेकर आए थे हम, लास्ट डे के एकदम एंड ऑफ द सेशन का कैंडल था, वहां से ये हमारे को रेजिस्टेंस मिली थी, हम ड्रॉ करके ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए थे। तो हम यहाँ से अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पहली चीज तो ये है, जब इतना लंबा कैंडल बन जाए तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट कर सकते हैं हम। रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, सपोज करो, चलो उधर तो डेल्टा की वजह से आधा हो ही जाता है हमारा, लेकिन अगर मैं फिर भी बता रहा हूँ आपको, पुट की यहाँ पर अगर एंट्री ले लूँ मैं कि ठीक है जी, पीओसीज यहाँ पे बढ़िया बैठे हैं, मेरे सब कुछ अच्छा है, मुझे मुझे तो पसंद आ रहा है, मेरे को लेना है, तो 33 पॉइंट का तो यहाँ पे मेरे को एसएल मिल रहा है, तो यहाँ वहाँ पे हाफ कर लो, तो ऑल इन ऑल 16-17 पॉइंट का एसएल, और मैं लेता नहीं हूँ, मैं मैक्सिमम एसएल जो अपना रख के चलता हूँ वो 10 पॉइंट का मैक्सिमम मैक्सिमम रख के चलता हूँ। चलिए अब मार्केट को आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ से हमको ये भी देखना है, वॉच क्या करना है, वॉच हमको ये करना है कि क्या इधर के बाद में यहाँ से हमारे को नेगेटिव वॉल्यूम्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, जनरली अगर पीछे भी कहीं पे अगर ऐसा बना है, हाँ, ये देखिए, जैसे ये कैंडल बना है पीछे, एक बढ़िया विक है, इसमें लिक्विडिटी अच्छा स्वीप हुआ है, लेकिन मैं एंट्री कभी भी ना यहाँ पे नहीं करता। मैं 9 मतलब ये समझ लो, मुझे बिल्कुल ऐसा कन्विक्शन रहता है अंदर कि ये रेट जो है ना वापस एक बार यहाँ पर आएगा जरूर घूमता फिरता। और आप अगर उठा के देखोगे ना, अपने हिस्ट्री जाना, चार्ट्स की हिस्टोरिकल उसमें चार्ट्स को देखो, ये सारी चीज़ें बैक टेस्ट करो जैसे मैं बैठ के करता हूँ, तो आप देखोगे कि एक बार प्राइस झांकने जरूर आता है इधर की तरफ वापस, और उधर में हमारा ना स्टॉप लॉस कट भी जाता है अगर हम यहाँ पे लेंगे। और लेकिन अगर हम वेट कर लें, थोड़ा पेशेंस रख लें, प्राइस को यहाँ तक आने का वेट करें, तो हमारे को एक अच्छा मोमेंटम वाला ट्रेड भी मिल जाता है, एकदम मनी मैनेजमेंट अपना उसमें बड़ा लो रिस्क रहता है। एक बार यहाँ पे फिर लिक्विडिटी स्वीप। अब देखिए, सारी कैंडल्स मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और पीछे के 2-3 वीडियोस आप लोगों ने देख रखे होंगे। तो पीओसीज मैंने लास्ट वाली वीडियो में, जो 22 सितंबर की वीडियो है मंडे की, उसके अंदर मैंने ये पीओसी का फंडा पूरा बहुत अच्छा डिटेल्ड में समझा रखा है, आप वहाँ पे जाके समझ लेना यार। ये कुछ लेवल्स हैं, इनको कभी भी मिस नहीं करना है बॉस, इनको ड्रॉ करके रखना है, ये काम ही आएंगे आप लोगों के। तो ये है आज का दिन, आप लोग देख लेना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना।